हेलो नमस्कार बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी रेट लॉ आपका रेट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म राइज टू सम पावर। ठीक है, जहाँ पे हर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म के ऊपर कुछ पावर रहेगी। अब वो पावर आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है और अदर देन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने एक रिएक्शन रेट कंसीडर की, यहाँ ए है और बी, ये सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो आपकी रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन, और सम पावर होगी, मैंने पावर एज्यूम किया एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रेट इज इक्वल्स टू के ए टू पावर एक्स एंड बी टू पावर वाई। ठीक है, अगर मैं रेट को लिखता हूँ माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं, तो ये बनेगा के ए टू पावर एक्स एंड बी टू पावर वाई। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब यहाँ पे x और y की बात करते हैं। तो जो आपका x और y है वो x प्लस वाई जो होता है वो इक्वल्स टू n होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन का जो ये सम है पावर का, ऑर्डर क्या होगा? सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या फिर रेट लो एक्सप्रेशन। इसको रेट लो एक्सप्रेशन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब जो आपका x प्लस वाई है मे बी इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी एंड मे नोट बी इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी। यानी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो सम है उसके इक्वल भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और नॉट इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो रेट लो हमारे बहुत यूज़ होगा, तो इसको याद रखिएगा। रेट लो का एक्सप्रेशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, काफ़ी बार यूज़ होगा। अब यहीं से बात करते हैं हम लोग, इसी इक्वेशन से बात करते हैं। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 1 कर दूँ तो आप देखिएगा 1 का पावर अगर आप लगाओगे, 1 का कोई भी पावर होगा तो 1 ही रहेगा। तो जो आपकी रेट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? के इक्वल। और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर यूनिटी कर दी जाती है तो जो ये रेट होती है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट, और जो आपका के होगा इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। वैसे के क्या होगा आपका यहाँ पे? के की अगर हम लोग बात करें तो के होगा आपका रेट कांस्टेंट। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी कर दी जाती है तो आर और के इक्वल हो जाते हैं, और आर होता है स्पेसिफिक रेट और के होगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट की देखिएगा ध्यान से। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने बोला आर इज इक्वल्स टू के ए टू पावर एक्स एंड बी टू पावर वाई। यहाँ जो आर है ये रेट है। रेट क्या लिखा जाता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा मोल अपॉन लीटर और इसका यूनिट होगा सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया ये? मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स। आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं। मैंने इसका लिख दिया मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ लिखा के, ये मोल अपॉन लीटर होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, और ये भी क्या होगा आपका? मोल अपॉन लीटर होगा वाई। जब बेस सेम होगा आपका तो पावर्स क्या होती है? ऐड होगी, तो मोल अपॉन लीटर की पावर आपकी x प्लस वाई आ जाएगी। और आपको पता है, अभी ऊपर बताया मैंने, x प्लस वाई आपका किसके इक्वल है? x प्लस वाई है आपका n के इक्वल। तो मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू के मोल अपॉन लीटर टू पावर n। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिएगा, ये मोल अपॉन लीटर है और यहाँ हम लिख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, देखिएगा मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये डिवाइड में जाएगा, मोल अपॉन लीटर इस पूरे के डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे देखो समझा देता हूँ, डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा तो इन्वर्स होगा, तो मैं क्या करता हूँ पावर को इन्वर्स कर देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई मोल अपॉन लीटर और पावर हो गई -n और साथ में है सेकेंड इन्वर्स इज इक्वल्स टू के। तो के की यूनिट क्या बन गई आप देखिएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो मोल अपॉन लीटर पावर 1 - n और इधर आ जाएगा सेकेंड इन्वर्स, यानी आप के क्या बोलेंगे, मोल 1 - n लीटर n-1 एंड सेकेंड इन्वर्स, आपकी ये यूनिट हो जाएगी। यहाँ n क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई थिंक आपको अभी ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिएगा मैं बात करता हूँ, अगर आपका n इज इक्वल्स टू 0 यानी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यूनिट क्या बनेगी देखिएगा, यहाँ 0 पुट कीजिए, मोल रहेगा, लीटर रहेगा, सेकेंड इन्वर्स रहेगा, और यही यूनिट किसकी होगी, आपकी रेट की यूनिट होगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने रेट का यूनिट क्या लिखा है, मोल अपॉन लीटर सेकेंड इन्वर्स, यानी मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ये देखिएगा यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 - 0 1, 0 - 1 -1 और सेकेंड इन्वर्स, यही यूनिट किसका है, आपका रेट का यूनिट है। सेकेंड हम लोग बात करें n इज इक्वल्स टू अगर 1 होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्या लिखेंगे, मोल 1 - 1 L 1 - 1 और सेकेंड इन्वर्स, यानी इसका यूनिट होगा सेकेंड इन्वर्स। ऐसा यूनिट आप लिखना चाहो तो मिनट इन्वर्स भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो आर इन्वर्स भी लिख सकते हैं। सेकेंड अगर हम लोग थर्ड हम लोग बात करें तो n इज इक्वल्स टू 2 होगा और ये आपका कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोल इन्वर्स लीटर 1 सेकेंड इन्वर्स। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और एक लास्ट एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C2 पावर n, यह आपकी रेट है, यह आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये n क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।